क्या आप जानते हैं भारत के एक ऐसे मंदिर के बारे में जिसकी दीवारें आज भी इतिहास की चीखें सुनाती हैं, जहां एक ज्योति है जो कभी बुझती नहीं और एक रहस्य है जो आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर के नीचे दबी हैं सदियों पुरानी कहानियां जो कभी उजागर ही नहीं हुई, और वो घटनाएं जिन्हें इतिहास की किताबों ने या तो छुपा दिया गया। कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी युद्ध, कभी चमत्कार। आखिर क्या है वो सच्चाई? तो अगर आप सिर्फ देखने नहीं, अनुभव करने के लिए तैयार हैं, आइए जानिए उस काशी को जो अब तक सिर्फ सुनी गई थी लेकिन आज आपको पुकार रही है। काशी, जिसे वाराणसी या बनारस भी कहते हैं, हिंदू धर्म की आध्यात्मिक नगरी है जहां हर कदम पर ईश्वर की उपस्थिति महसूस होती है। इस मंदिर को भगवान शिव का सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंग माना जाता है और यहां आने वाला हर श्रद्धालु मोक्ष की कामना करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर की नींव में छिपे हैं हजारों साल पुराने रहस्य जो आज भी अनसुलझे हैं? काशी की कहानी शुरू होती है सृष्टि के आरंभ से। शिव पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की, तब भगवान विष्णु ने काशी में तपस्या की। उनकी आंखों से निकले अश्रु बिंदु सरोवर के रूप में परिवर्तित हुए, जो आज भी मंदिर के पास मौजूद है और श्रद्धालु यहां स्नान करके पवित्रता प्राप्त करते हैं। उसी स्थान पर भगवान शिव प्रकट हुए और अपनी ज्योति के रूप में एक असीम स्तंभ बनाया जो ज्योतिर्लिंग कहलाया। एक और कथा के अनुसार ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद हुआ कि उनमें से बड़ा कौन है। इस पर भगवान शिव ने एक ज्योति का विशाल स्तंभ प्रकट किया जिसका न तो कोई शुरुआत थी और न ही अंत। विष्णु भूगर्भ में और ब्रह्मा आकाश में इसकी खोज करने गए, लेकिन दोनों असफल रहे। इस ज्योति से प्रसन्न होकर शिव ने काशी को अपना स्थायी निवास बनाया और यहाँ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से 7वां है और कहा जाता है कि जो इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। काशी को अविमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है क्योंकि प्रलय के समय भी यहाँ विनाश नहीं होता और शिव इसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं। काशी का गहरा संबंध गंगा नदी से भी है। पुराणों के अनुसार जब भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाया तो शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया। काशी में गंगा का प्रवाह इस मंदिर की पवित्रता को बढ़ाता है। मान्यता है कि गंगा का जल यहाँ शिव की ज्योति के साथ मिलकर एक अलौकिक ऊर्जा पैदा करता है, जिससे ये स्थान मोक्ष का द्वार बन गया। 16वीं शताब्दी में संत तुलसीदास काशी आए थे। मान्यता है कि उन्होंने यहाँ हनुमान जी के दर्शन किए और राम नाम की महिमा का प्रचार किया। एक कथा के अनुसार तुलसीदास ने काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रार्थना की और भगवान शिव ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए, जिससे उन्हें रामचरितमानस की रचना के लिए प्रेरणा मिली। इसी काल में संत कबीर भी काशी में रहे, जिन्होंने यहाँ की आध्यात्मिक शक्ति को अपने दोहों में व्यक्त किया। कबीर ने कहा, काशी में जो नर मरे सो काशी नहीं मरे, जो काशी के मोक्षदायक स्वरूप को दर्शाता है। संत रविदास, जो एक चमार समुदाय से थे, ने भी काशी में तपस्या की और भगवान शिव से दर्शन प्राप्त किए, जिसने सामाजिक समरसता का संदेश दिया। काशी विश्वनाथ मंदिर का भौतिक इतिहास उतना ही रोचक है जितना उसकी पौराणिक कथा। इसे सबसे पहले ईसा पूर्व 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने बनवाया था, लेकिन इसका उल्लेख महाभारत और उपनिषदों में भी मिलता है, जो इसे और भी पुराना साबित करता है। मंदिर की वास्तुकला उस समय की शिल्पकला का उत्कृष्ट नमूना थी, जिसमें सोने और पत्थरों का अद्भुत प्रयोग था। मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख था और यह एक विशाल परिसर में फैला था, जिसमें गंगा के किनारे एक भव्य मंडप भी शामिल था। लेकिन यह मंदिर कई बार आक्रमणों का शिकार हुआ। 1994 में मोहम्मद गोरी ने इसे नष्ट कर दिया, जिसमें उसने मंदिर की मूर्तियों को तोड़ा और सोना लूटा। इसके बाद 14,143 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने फिर से इसे ध्वस्त किया और मंदिर के पत्थरों का उपयोग अपनी इमारतों में किया गया। सबसे बड़ा आघात 1660 में औरंगजेब ने दिया।
औरंगजेब ने अपनी सेना के साथ काशी पर हमला किया, जिसमें 10,000 से अधिक सैनिकों ने मंदिर को घेर लिया। उसने तोपों, भाले और भारी हथियारों का उपयोग किया। मंदिर को तोड़ने के लिए 500 मजदूरों को लगाया गया और इस प्रक्रिया में सैकड़ों स्थानीय लोगों ने विरोध किया, लेकिन उनकी आवाज दबा दी गई। मंदिर के गर्भगृह से सोने और जवाहरात लूटे गए और उसकी जगह ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवाया गया। इस हमले में मंदिर की दीवारों पर नक्काशी को नष्ट करने के लिए विशेष हथियारों का उपयोग हुआ और मस्जिद के निर्माण में मंदिर के पत्थरों का पुनः उपयोग किया गया। मंदिर के पुनर्निर्माण की कहानी भी प्रेरणादायक है। 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर को फिर से बनवाया। उन्होंने स्थानीय कारीगरों को बुलाया और मंदिर को उसकी मूल भव्यता के साथ पुनर्जनित किया, जिसमें गंगा किनारे एक नया मंडप बनवाया गया। 1835 में महाराजा रणजीत सिंह ने इसके शिखर को सोने से मढ़वाया, जिसके लिए उन्होंने 1 टन सोना दान किया। अहिल्याबाई को स्वप्न में शिव दर्शन हुए थे, जिसके बाद उन्होंने मंदिर निर्माण का संकल्प लिया। रणजीत सिंह ने भी काशी में ठीक होने के बाद सोना दान करने का वचन दिया था और एक कथा के अनुसार उन्होंने स्वयं मंदिर में प्रार्थना की थी। दोस्तों, अभी तक आपने काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास और रहस्यों का आधा सफर तय किया, लेकिन रुकिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अभी तुरंत लाइक बटन दबाएं, वरना अगली कहानी आपको याद आएगी लेकिन आप इसे मिस कर सकते हैं। साथ ही अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करें, नहीं तो हमारी अगली रहस्यमयी कहानी आपके लिए लॉक हो जाएगी। काशी विश्वनाथ मंदिर के रहस्यों की गहराई अनंत है। मंदिर के गर्भगृह में एक ज्योति जलती है जो कभी बुझती नहीं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह किसी प्राकृतिक गैस के कारण हो सकता है, लेकिन श्रद्धालु इसे भगवान शिव की अलौकिक शक्ति मानते हैं। इस ज्योति के सामने खड़े होने पर कई लोग शांति और ऊर्जा का अनुभव करते हैं। एक कथा के अनुसार एक भक्त ने इस ज्योति को छूने की कोशिश की और उसे चमत्कारी ढंग से ठीक होने का अनुभव हुआ, जिसके बाद उसने मंदिर में एक छोटा मंदिर बनवाया। मणिकर्णिका घाट, जो मंदिर से कुछ कदमों की दूरी पर है, को मृत्यु के बाद मोक्ष देने वाला माना जाता है। यहाँ हर दिन दाह संस्कार होते हैं और मान्यता है कि यहाँ मरने से आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। एक गरीब व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका परिवार मणिकर्णिका घाट पर संस्कार नहीं कर पाया। रात में भगवान शिव ने स्वयं उसकी आत्मा को मुक्ति दी और अगली सुबह उसका परिवार धनवान हो गया। संत कबीर ने भी इस घाट की महिमा का उल्लेख किया और कहा कि यहाँ मृत्यु भी जीवन का उत्सव बन जाती है। पुरातत्वविदों का कहना है कि इस घाट के नीचे प्राचीन सरस्वती नदी के अवशेष हो सकते हैं, जो काशी को और भी रहस्यमयी बनाते हैं। एक और चमत्कार है लोलार्क कुंड का। इस कुंड का पानी न तो बारिश से आता है और न ही किसी जल स्रोत से। इसे पाताल लोक से जुड़ा माना जाता है और भाद्रपद में सूर्य की किरणें यहाँ एक खास आकृति बनाती हैं, जिससे संतान प्राप्ति की कामना करने वाली महिलाएं यहाँ आती हैं। धन्वंतरी कूप का पानी भी चमत्कारी माना जाता है, जो 45 दिन पीने से रोगों को ठीक करने का दावा करता है। औरंगजेब ने इस कुंड को भी नष्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। एक कथा के अनुसार रात में शिव भक्तों ने कुंड की रक्षा के लिए प्रार्थना की और अगली सुबह औरंगजेब की सेना पीछे हट गई। इस घटना ने काशी के लोगों में शिव के प्रति श्रद्धा को और बढ़ाया। आज काशी विश्वनाथ मंदिर न सिर्फ आस्था का केंद्र है, बल्कि एक भव्य पर्यटन स्थल भी बन गया है। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की आधारशिला रखी, जिससे मंदिर तक पहुंच आसान हुई। ये परियोजना 5 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में फैली है, जिसमें म्यूजियम, पुस्तकालय और भव्य गलियां बनाई गई हैं। कॉरिडोर के निर्माण में 600 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हुए और ये 2021 में पूरा हुआ। इस परियोजना ने काशी को वैश्विक मानचित्र पर ला दिया और 2024 में इसकी 1 करोड़ से अधिक पर्यटकों ने यात्रा की। कॉरिडोर निर्माण के दौरान एक प्राचीन शिवलिंग मिला, जिसे श्रद्धालुओं ने चमत्कार माना। एक बुजुर्ग ने दावा किया
कि उन्हें स्वप्न में शिव ने बताया कि ये मंदिर का हिस्सा है और इस घटना ने स्थानीय लोगों में उत्साह पैदा किया। लेकिन इस विकास ने विवाद भी जन्माया। ज्ञानवापी मस्जिद के पास के क्षेत्रों को खाली करने से स्थानीय मुस्लिम समुदाय में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई। मंदिर प्रशासन का कहना है कि मस्जिद सुरक्षित है और कोई सांप्रदायिक तनाव नहीं है। 2022 में ज्ञानवापी सर्वेक्षण ने फिर से इस स्थान के इतिहास को चर्चा में ला दिया। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष हैं और सर्वेक्षण में एक शिवलिंग जैसी संरचना मिलने की बात सामने आई। जुलाई 2025 तक यह मामला अदालत में विचाराधीन है और हाल ही में 15 जुलाई 2025 को एक रिपोर्ट में पुरातात्विक प्रमाणों की मांग उठी, जिसमें मंदिर की दीवारों के नमूनों की जांच की बात कही गई। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई, जिसके प्रमाण सर्वेक्षण में मिल सकते हैं। 1659 के हमले में मंदिर की दीवारों पर नक्काशी को नष्ट करने के लिए विशेष हथियारों का उपयोग हुआ और मस्जिद के निर्माण में मंदिर के पत्थरों का पुनः उपयोग किया गया। तो दोस्तों, काशी विश्वनाथ मंदिर की यह यात्रा हमें ले गई प्राचीन पौराणिक कथाओं से लेकर आधुनिक समय के विवादों तक। यहाँ की हर ईंट में इतिहास, हर दीवार में रहस्य और हर प्रार्थना में आस्था समाई है। क्या आप मानते हैं कि यहाँ की ज्योति वास्तव में अलौकिक है, या यह हमारी संस्कृति का एक अनमोल हिस्सा है? अपने विचार कमेंट में साझा करें और बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आप हमारी अगली रहस्यमयी कहानी न चूकें। अगली बार हम किस मंदिर की कहानी लेकर आएं, यह आप बताएं।